का 9वां पद, छोटी सी वचन। तब यहोवा का कोप उन पे भड़का और वो चला गया। आमीन। तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और चला गया। तब वो बादल बस बस बस। आमीन। परमेश्वर का कोप भड़का, परमेश्वर वहाँ से चला गया। परमेश्वर मूसा और उसकी बहन मरियम और उसके भाई हारून के साथ वहाँ पे था। कुछ ऐसी बातें हो गई, परमेश्वर का कोप भड़का और चला गया। परमेश्वर जब तक के रहता है, हमें खुशी, हमें एक क्या बोलते हैं, शक्ति प्राप्त रहता है। लेकिन परमेश्वर हमसे हट जाए तो हमें बहुत ही परेशानियां घेर लेती है। जब भी जो भी परेशानियां आती है, हम उस पर गौर करेंगे तो परमेश्वर की परमेश्वर की उपलब्धता कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है। इसीलिए हमें मुश्किलें, परेशानियां आ जाती है। परमेश्वर का चला जाना, परमेश्वर हमारे साथ था, परमेश्वर चला जाना, परमेश्वर ऐसा नहीं जाता है। परमेश्वर ने बोला, वचन में बोला है, मैं तुम्हारा साथी हूँ, मैं तुम्हारे हमें रचने वाला हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हारा सबका सब देने वाला हूँ, खिलाने वाला हूँ। ये सब बोलने के बाद भी क्यों परमेश्वर चले जाता है, इस पे गौर करना जरूरी है। आमीन। परमेश्वर के चले जाने के कुछ उदाहरण हमें यहाँ पे दिया हुआ है भजन संहिता। हमें 74:1 का पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, परमेश्वर तूने मुझे छोड़ दिया। हमें किसने दर्द भरे वाक्यों से भजन संहिता भजन करता कहता है। हमें 74 का 1 पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, तूने हमें क्यों सदा के लिए छोड़ दिया है। हालेलुया। कितनी दर्द भरा हुआ, कितनी हृदय दर्द से भरा हुआ भजन करता कहता, तू हमें क्यों छोड़ दिया। और आगे, तेरी कोप अग्नि का धुआं तेरी चराई की भेड़ों के विरुद्ध क्यों उठ रहा है। आमीन। हालेलुया। आमीन। भजन करता को पता नहीं क्यों मेरे से छोड़ दिया, मुझ में क्या कमी तूने पाई, किस कारण से तू से हट गया। तूने मुझे चलाया था, तूने चराया था, तूने मुझे खिलाया था, तूने पहाड़ियों पर लेके चला था, लेकिन परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आमीन। हालेलुया। 43 का 2 में भी ऐसी एक बात है कि क्यों त्याग दिया। 43 का 2 में 43 का 2। क्योंकि हे परमेश्वर, तू ही मेरी शरण है, तूने क्यों मुझे त्याग दिया है। तू मेरा शरण है प्रभु, तू मेरा शरण है। मैं तेरी छाया पे बैठा करता था, मेरे जब भी दुखी होता था तेरे पास आता था। मैं जब रोगी था तेरे पास आता था। आमीन। मेरी जो आवश्यकता थी मेरे तेरे शरणों पे आता था, लेकिन तू मुझे क्यों त्याग दिया। आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। ऐसा होता है। आमीन। हालेलुया। कभी कभी आमीन। हालेलुया। वचन संहिता 83:1 उसमें पढ़े, परमेश्वर तू क्यों चुप बैठा है। 83 का 1। 83 का 1। हे परमेश्वर, मौन ना रहे, हे परमेश्वर चुप ना रहे और ना शांत रहे। आमीन। हालेलुया। प्रभु तू अभी तक के तू हमसे बात करते था, अभी तक के तू हमारी जिंदगी से बात करते हुआ था, अभी तक तू हमारे साथ था, लेकिन प्रभु तेरे को क्या हो गया, क्यों चुपचाप बैठा है। आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। ऐसा नहीं होना चाहिए। 73 का 23 भी 73 का 23। तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था, तू मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा। आमीन। हालेलुया। प्रभु तू मेरे संग था, तू मेरे को पकड़ के चलाया हालेलुया। लेकिन ऐसी क्या बातें हो गई, तू मुझसे चुप रहा, तू मुझे छोड़ दिया, तू मुझे त्याग दिया। आमीन। हालेलुया। ऐसी क्या बात हो गई। आमीन। हालेलुया।
आमीन। उसका 6 का 1 भी पढ़ सकते हो ना? 73 का 6? नहीं 6 का होगा, साम 6 का होगा। साम 6 का 1। हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में ना डांट और ना झुंझुलाहट में मुझे ताड़ न दे। आमीन हालेलुया। भजन करता कहता है आमीन, मुझे छोड़, कैसे बोले? हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में ना डांट आमीन, तू अपने क्रोध में ना डाल और ना झुंझुलाहट में मुझे ताड़ न दे। झुंझुलाहट में मुझे ताड़ ना दे। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। हमें उसकी ताड़ना नहीं सह यस सकते, लॉर्ड। हम उसकी आमीन हाले मार नहीं खा सकते। आमीन। आमीन हालेलुया। उसके सामने खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि आमीन हालेलुया उसकी आमीन क्रोध बहुत भयंकर है, लेकिन आमीन हालेलुया उसका प्यार अनंत तक है, लिखा हुआ है। आमीन हालेलुया। उसकी क्रोध क्षण के लिए होता है, उसका प्यार जो अनंत तक के होता है। आमीन हालेलुया। 91 का 15 थोड़ा पढ़ेंगे। 91 का 15 एक मिनट। अब जब वे मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। आमीन। यहाँ परमेश्वर कहता है जब मुझे पुकारेगा मैं उसके साथ रहूंगा और संकट के समय उसकी सहायता करूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। आमीन। मैं उसको बचा के मुसीबत से बचाकर मैं हालेलुया। महिमा करूंगा। यस लॉर्ड। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का प्यार कितना आमीन आमीन। आमीन हालेलुया। किसी भी मुसीबत से, परेशानियों यस से जीसस। हमें बाहर निकाल कर आमीन परमेश्वर अपनी महिमा करता है। हालेलुया। आमीन हालेलुया। 15वें अध्याय में भजन संहिता 15 में आमीन कहा गया है। आमीन 15 थोड़ा सा पढ़ेंगे, सब बातें हमारे जिंदगी से लगा हुआ है। आमीन। क्यों परमेश्वर के सामने खड़े नहीं हो सकते? आमीन। भजन था आमीन वो सीधे से अपने बातों को लिखा है, क्यों परमेश्वर के सामने हम खड़े नहीं रह सकते। 15 का 1 से पढ़ेंगे 5 से। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पास तेरे तंबू में कौन रह सकता है? तेरे पवित्र पर्वत पे कौन बसने पाएगा? तेरे पवित्र पर्वत में हम तेरे पास कौन रह सकता है? वो जो खराई से चलता, वो खराई से रहता है और धर्म के काम करता है, धर्म के काम करता है, और हृदय से सच बोलता है, वो हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, जो जीभ से निंदा नहीं करता, और न अपने मित्र की बुराई करता, मित्र की बुराई करता है, और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, वो पड़ोसियों की निंदा आमीन सुनता नहीं, हट जाता है। वो जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है। आमीन हालेलुया। और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है। आमीन। यहोवा के डरवैयों का आदर करता है। जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। हाँ, जो शपथ खाकर भी परमेश्वर के वादों को नहीं बोलता। आमीन हालेलुया। जो अपना रुपया ब्याज पे नहीं देता। आमीन। वो अपने रुपये को जो परमेश्वर ने दिया है, जो परमेश्वर ने उसके रखवाली उसके लिए दिया है, वो ब्याज पे चला कर दूसरों की मजबूरियों का फायदा ना उठाता है। हाँ। और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। आमीन। कोई भी निर्दोष की आमीन तंग करने के लिए आमीन हालेलुया कोई भी उसको ऐसा काम नहीं करता। आमीन। आमीन हालेलुया। इतनी बातों को याद रखना जरूरी है। यस लॉर्ड। आमीन। ये साधारण सी बात है, इससे परमेश्वर के पास हम जा नहीं सकते। परमेश्वर हमसे दूर हो जाता है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर हमसे दूर हट जाता है। आमीन हालेलुया हालेलुया। लेकिन आमीन याकूब 5 का 16 पद में लिखा है, पाप को मान कर प्रार्थना करो, आमीन, चंगे हो जाओगे। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। आमीन हालेलुया। अगर आपके जिंदगी में पाप हो, अगर आपकी जिंदगी में कमजोरियां हो, अगर आपकी हमारी जिंदगी में कोई भी एक खोटापन आ जाता है, आमीन हालेलुया, ऐसा लगता है हम परमेश्वर से हटते जा रहे हैं, ये वचन के अनुसार हम हट जा रहे हैं, हम हालेलुया परमेश्वर के पास आ जाए, परमेश्वर से हमें प्रार्थना करें। आमीन हालेलुया हालेलुया। हमारे जो परेशानियां हैं, आमीन, इस बातों से लेकर परमेश्वर के विरुद्ध उठने वाली चिंताओं के कारण अगर कोई आमीन हालेलुया परेशानी हो, आमीन हालेलुया, वो प्रार्थना सुनकर हमें बचा लेगा। आमीन हालेलुया हालेलुया। आमीन। इतिहास का 7 का 14 में पढ़ेंगे, वहाँ भी
वहाँ भी एक अच्छा एक वचन है, इस्राएल जन को दिया हुआ, यदि तेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दिन होकर प्रार्थना करे, तेरे दर्शन की खोजी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुन के उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आमीन, हालेलुया, आमीन। ऐसा करोगे तो आमीन, उसकी आमीन बातें सुनकर, आमीन, हालेलुया, उनकी बातों का ज्यों का त्यों कर देगा। आमीन, आमीन। बिगड़ी बातों को बना देगा, यस लॉर्ड, मुश्किलों को हटा देगा, रोग को हटा देगा, परेशानियों को हटा देगा। आमीन, हालेलुया। कैसा सच्चा परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। नए नियम में आएंगे, आमीन, हालेलुया। एक यूहन्ना 1:9 और 10 में पढ़े, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं। आमीन। यदि हम सोचते हैं पाप नहीं किया तो झूठा ठहराते हैं। आमीन। और उसका वचन हम में नहीं आता। अगर हम परमेश्वर के पास हमारे पापों को छोटी भी बात हो परमेश्वर से माँ के सामने बैठ के मान ले, आमीन, हालेलुया, परमेश्वर उसको मान लेगा, अपने अधर्म को शुद्ध करेगा। आमीन, हालेलुया। अगर ऐसा करते हैं आप परमेश्वर को वचन को मानते हैं। अगर आप ऐसा आमीन करना नहीं चाहते, आप वचन से दूर है। अगर आपका मन ऐसा करता है मैं स्वामी हालेलुया इसकी जरूरत नहीं है, आप वचन को नहीं मानते हैं। अगर आपके जिंदगी में कोई परेशानी आ गई, परमेश्वर के वचन आमीन, हालेलुया सामने आकर परमेश्वर से आमीन अपने पापों को मान ले, आमीन, हालेलुया क्षमा मांगे, हमें परमेश्वर शुद्ध करेगा। आमीन। इससे परमेश्वर की वचन की आदर होगी। आमीन, हालेलुया। हमारे वचन की ओर जाएंगे, यहोवा का कोप उन पर भड़का, वह चला गया। कैसी क्या बात होगी परमेश्वर का, आमीन, हालेलुया, वहां से चला जाना, क्योंकि अभी तक परमेश्वर उनके साथ था। परमेश्वर को छुड़ा के लेके आया था। आमीन। समुद्र को आमीन 2 भाग करके लेके आया था, शत्रु से लड़ के लेके आया था, लेकिन आमीन, हालेलुया, लेकिन उनके बीच से परमेश्वर चला गया। ऐसी क्या बात हो गई। 12:1 से पढ़ेंगे, थोड़ी करके गिनती 12:1। मूसा ने एक क्रूस स्त्री से ब्याह किया लिया, तो वह मरियम और हारून उसकी उस विवाहित क्रूस स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। आमीन। मूसा ने एक कूशी स्त्री से विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। आमीन, हालेलुया। देखिए, आमीन, मूसा ने दूसरा विवाहित किया है। पहले विवाह था, इत्रोन की बेटी से शादी किया था, लेकिन अब उसने दूसरा विवाह किया है। किस विवाह में लड़की किस स्त्री से शादी किया, वो एक कूशी स्त्री थी। कूशी स्त्री ऐसी आमीन स्त्री है जैसा अफ्रीका के लोग होते हैं, उसी के अनुसार आमीन रंग में काले रहते हैं, उतनी सुंदर नहीं आमीन जितना मरियम थी, आमीन हारून थे। आमीन हो सकता है उसकी आमीन रीति आमीन वो स्थिति उनकी उससे मैच नहीं करती है, उसकी आमीन उसके कारण इस मूसा से आमीन उसका निंदा करने लगे। आमीन। निंदा की बातें तो यहाँ दिया नहीं है, अब कैसा निंदा करते आप सोच सकते हैं। आमीन, हालेलुया। एक भाभी को निंदा करने की बात, एक भाभी को निंदा करने की बात यहाँ है। आमीन, हालेलुया। वो भी जब वो शादी करके लेके आया है, जब तक वो शादी नहीं किया था वो पराई स्त्री थी, जब उसने शादी करके घर में लेके आया है वो पराई नहीं है, उस घर का एक सदस्य है। आमीन। जब से घर का सदस्य बनता है उससे कैसा व्यवहार करना चाहिए। आमीन। ये मरियम आमीन हारून को नहीं मालूम था। आमीन, हालेलुया। ये मालूम था लेकिन परमेश्वर के भय नहीं खाया, क्योंकि मूसा परमेश्वर के दास है, परमेश्वर के आमीन हाले दास है। लेकिन देखिए आगे पढ़े, उन्होंने कहा क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है। आमीन। देखिए उन्होंने कहता है आमीन मूसा जो चाहे कर ले। आमीन। क्या परमेश्वर मूसा ही के साथ रहता है? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? हमसे बात नहीं करता। उनकी ये बात यहोवा ने सुनी। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्य से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। आमीन। देखिए परमेश्वर ने किसी को चुन लिया है, परमेश्वर ने किसी आमीन व्यक्ति को चुनकर किसी कार्य सौंपा गया है, हम उसके विरुद्ध नहीं उठ सकते। आमीन, आमीन, हालेलुया।
आमीन उसके विरुद्ध बातें नहीं कर सकते। अगर हम बातें करते हैं तो परमेश्वर हमें पूछता है। आमीन यहाँ पर ये आमीन मूसा को इसलिए चुना, परमेश्वर को मालूम है आमीन ये एक नम्र व्यक्ति है। आमीन बहुत से मनुष्य उसके सामने पड़ा, लेकिन एक अच्छा आदमी परमेश्वर उसके आमीन परमेश्वर को दिखा। आमीन आगे पढ़ेंगे। सो यहोवा ने एकाएक मूसा और मरियम से कहा, इसीलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वो तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंभे में से उतरकर तंबू के द्वार पे खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। अंत वो दोनों उसके पास निकल आए। आमीन देखिए, आमीन यहाँ पर आमीन परमेश्वर ने उनको बुलाया। हालेलुया। आमीन मूसा के आमीन बुराई करने के लिए जब बुराई की, परमेश्वर ने उसकी बातों को सुनी। आमीन परमेश्वर ने सोचा मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्य से अधिक नम्र स्वभाव का था। आमीन देखिए, मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। यहोवा के बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून मरियम को बुलाया, तो दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बात सुनो, यदि तुम में से कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा के दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा। आमीन हालेलुया। तुम्हें मैंने चुना नहीं, मैंने चुना है आमीन मूसा को। आमीन मूसा को आमीन इस्राएलियों को काम सौंपा गया है। आमीन हालेलुया। उनके आमीन ले जाने के लिए एक चरवाहा बनाकर परमेश्वर ने मूसा को आमीन चुना गया है। अगर यदि आप समझते हो कि तुम ये कार्य कर सकते हो, यदि आप समझते हो तुम्हें मैंने बुलाया है, आमीन, तो उस पर मैं यहोवा का दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा और सबने मैं उस बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर आमीन देखो, परमेश्वर हम सोचते हैं परमेश्वर हमें ये सब सुनता नहीं है, छोटी मोटी बातें परमेश्वर सुनता नहीं, देखता नहीं है। हम कभी कभी नाराज हो जाते हैं, कभी कभी आमीन बहुत ही आमीन ठेस हमें पहुंचती है। हम अच्छे होते हुए भी हमें दुख उठाना पड़ता है, दूसरे हमें तंग करते हैं, दूसरे हमें चोर आमीन हालेलुया बुरी बुरी बातें बोलते, निंदा करते, ऐसी दुख उठाना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर सिंहासन में बैठता है। आमीन हालेलुया। पृथ्वी उसका आमीन पैर रखने का जगह है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर सब बातों को देखता है, परमेश्वर सब बातों को निहारता है। परमेश्वर उतरता भी है, आमीन उतर के आता भी है जरूरत पड़ने पर। देखिए यहाँ पर आमीन परमेश्वर ने उतर आकर परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घराना विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ। वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। तो तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे। आमीन हालेलुया। परमेश्वर की दास की आमीन हालेलुया, परमेश्वर की लोगों की आमीन हालेलुया। हम किसी की जज नहीं कर सकते आमीन कौन कैसा है। आमीन हालेलुया। हो सकता है परमेश्वर ने उसे आमीन बोला होगा। आमीन जब अब्राहम को निकाला था उसको आमीन हालेलुया, हम नहीं बोल सकते उसको वो बुद्धिमान नहीं था, आमीन वो ऐसा था, लेकिन नहीं, जब परमेश्वर ने बोला उसने आमीन स्वीकार किया, आमीन वो निकल कर आ गया। आमीन हालेलुया। आमीन अभी बहुत सी चीज़ें ऐसी है। ले अब्राहम को बोला इसहाक को लिया के मोरिया में अपनी बलिदान चढ़ाए। आमीन लोग सोचते हैं, लोग सोचेंगे ये कितना पागल है, उसके बच्चों को आमीन मरवाना परमेश्वर चाहता है। नहीं, आमीन हालेलुया। उसने परमेश्वर की बात सुनकर आगे बढ़ा है। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। हम भी परमेश्वर की बात सुनकर आगे बढ़ते हैं। बहुत रुकावटें आती है, परेशानी आती है, लोग निंदा करते हैं, आमीन हालेलुया, लोग कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन हमें गौर नहीं करना, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें सच्चा परमेश्वर है। हमें हालेलुया हम विश्वास योग्य बने, हम हालेलुया उसके कार्य में आगे बढ़े। आमीन लोग बोलने वाले बोलने दो। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। जब मूसा हारून और आमीन के मरियम और वहाँ था, वहाँ से परमेश्वर ने क्रोध होकर चला गया।
क्या हम इन बाइबल में ऐसा लिखा है, हमें पवित्र आत्मा को दुखाना नहीं चाहिए। पवित्र आत्मा आज नए नियम में पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा को आमीन। जब भी दुख होता है हमसे दूर हट जाता है। पवित्र आत्मा है, वो शक्ति हम महसूस करते हैं, इसलिए मसीह जीवन का बल हम उसका आनंद उठाते हैं। अगर पवित्र आत्मा हमसे उठ जाए, आमीन हालेलुया, जैसा एक आमीन नमक आमीन उसके ऊपर जो खारापन निकल जाता है वो कोई फायदेमंद नहीं रहता, उत्सर हो जाता Yes, है। Lord. इसलिए पवित्र आत्मा को दुख नहीं देना, पवित्र आत्मा को दुख देने वाली बातें नहीं करना, पवित्र आत्मा को आमीन ठेस पहुंचने वाली बातें नहीं करना। आमीन ऐसा कोई बात हमसे प्रकट ना हो, हमारे जिंदगी से परमेश्वर आमीन। चला जाए। अगर परमेश्वर हमसे चला जाए, हम एक आमीन हालेलुया, हम आमीन हालेलुया, हमारे में कुछ रहेगी नहीं। आमीन हालेलुया, दुनिया के लोग हमें जैसे बॉल्स को ठोकर मारते वैसा ठोकर मारेगा। आमीन हालेलुया, ऐसी इनके ज़िंदगी में, मरियम की ज़िंदगी में हुआ। मरियम सुंदर थी, मरियम ने उनको ठेस पहुंचाई, उसके दिल को ठेस पहुंचाई, उसके दिल को आमीन हाले ताड़ ना दिया। आमीन हालेलुया, 10वें पद में पढ़ेंगे, आमीन तब वह बादल के तंबू के ऊपर से उठ गया। तब वे बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की ओर देखा कि वो कोढ़ीन हो गई है। आमीन हालेलुया, इतनी सुंदर मरियम, आमीन इतनी सुंदर मरियम, आमीन देखिए दूसरों को अपनी सुंदरता के बल पर आमीन चिढ़ाती थी। आमीन दूसरे का आमीन हालेलुया अपने रंग पर आमीन चिढ़ाती थी, अपने आमीन घमंड, आमीन रंग पर घमंड था, सुंदरता पे घमंड था। आमीन कुछ क्षण हुआ, परमेश्वर चला गया, आमीन हालेलुया, वो कोढ़ीन हो गई। अब इसका मतलब है जब परमेश्वर उस पे था, उस परमेश्वर होने के कारण वो सुंदरता प्राप्त की। आमीन, परमेश्वर आमीन, जब yes, थी उसको आमीन हालेलुया देखने में आमीन हालेलुया स्वस्थ थे। जब परमेश्वर हट गया, आमीन हालेलुया रोग उसके शरीर में आ गया। Yes, Lord. आमीन हालेलुया हालेलुया। मैं अपने वचनों को बंद कर रहा हूँ, हम प्रार्थना में जाएंगे। हमें हालेलुया